चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच स्थित परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। आपको प्रश्न दे देगा, दो परिमेय संख्याएं दिए रहेगा और उनके बीच में जो भी जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे उसको हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसी को हम लोग सीखेंगे। तो उदाहरण के लिए हमने एक प्रश्न ले लिया, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या 3 दिया हुआ है और संख्या 4 दिया हुआ है, इसके बीच में हम लोग कितना 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आप यहाँ पे संख्या 3 को लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप संख्या 4 को लिख दीजिए। अब संख्या 3 और 4 को लिखने के बाद जो भी आपके पास दो संख्याएं दे रहे, हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और सबको अच्छे से समझेंगे। पहले आपको हर जो भी है हर बराबर करना रहता है ना। यदि हर देख रहे हैं यहाँ पे 3/1 इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको 4/1, मतलब हर तो बराबर ही है इन संख्याओं का, हर बराबर है ना। तो आपको क्या करना है, जितनी आपको संख्या पूछे, ठीक है, जितना, अब यदि 6 संख्या पूछे तो आपको उसमें 1 जोड़ देना है। 6 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 7 से अंश और हर में गुणा कर देना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में पूछा है 6 ना, तो 6 में क्या करिए, 1 अधिक जोड़ दीजिए। ठीक है, 7। पहला काम हमने देखा कि हर बराबर है, हर बराबर रहेगा तभी। ठीक है, चलिए और हम एग्जांपल लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 7 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 से अंश और हर में गुणा कर देंगे ताकि यहाँ का संख्याएं भी बैलेंस रहें। ठीक है, अभी 7 से अंश और हर को विभाजित कर देंगे 3 ही बचेगा। यहाँ पे अंश और हर, यहाँ पर अंश और हर को विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, है ना। तो अब देखिए, अब क्या करना है आप ना कि यहाँ पे इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना, अंश वाली संख्याओं को। 7 3 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो गया, बटा यहाँ पे 7 हो गया। चलिए यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 बटा यहाँ पे 7 हो गया। अब बस यहाँ पे 21/7 से चलते हुए आपको यहाँ पे 28/7 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 21 के बाद क्या आ जाएगा, 22 हो जाएगा, 22/7 आ गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा 23/7, फिर यहाँ पे 24/7, 23, यहाँ पे 24 हो गया ना, 25/7, यहाँ पे 26/7 और यहाँ पे फिर 27/7। तो इसी प्रकार से देख रहे हैं हम लोगों ने ना, यहाँ पे कुल 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर दिया। यहाँ पे 21/7 का मतलब यही 3 ही है, यहाँ पे 28/7 का मतलब क्या है, 4 ही है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ना 28 में 7 से भाग देंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने 22/7, यहाँ पे 23/7 इस प्रकार से निकाल दिया ना। तो ये सभी संख्याएं ना 3 और 4 के बीच में ही हैं। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, यदि अभी आप 22 में 7 से भाग देंगे ना, 22 में 7 से भाग देंगे तो 3 बार भाग चला जाएगा, है ना, और दशमलव में आने लगेगा। ठीक है, तो इसे आपको ये पता चलेगा ना कि ये संख्या 3 और 4 के ही बीच में ही है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ 22 में यदि 7 से हम लोग भाग देंगे तो 3 बार भाग चला जाएगा, है ना। यहाँ पे 7 3 21, 3 बार भाग जाएगा, फिर दशमलव आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका देख रहे हैं 27 है, यहाँ पे 7 में जब यहाँ पे भाग देंगे ना, 27 में 7 से यहाँ भाग देंगे, 3 बार भाग चला जाएगा, फिर दशमलव में आने लगेगा। तो यदि इस प्रकार से आपको दे दे कि 6 संख्याएं ज्ञात करनी हो, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में बात करें ना तो अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यदि आपको जितना ज्ञात करना है, यदि हम लोग को 6 ही ज्ञात करना था ना, तो इसमें हमने सिंपली 1 जोड़ दिया और यहाँ पे 6 में 1 जोड़ दिया, 7 से अंश और हर में भाग दे दिया। ठीक है, पहला काम करेंगे, यहाँ पे हर को बराबर करेंगे। यदि हर बराबर है तो यहाँ पे जो भी जितनी भी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है उसमें 1 आप जोड़ देंगे। ठीक है, और उसी में 1 जोड़कर अंश और हर में गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है, गुणा भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे। और यहाँ पे जो भी 7 अंश वाली संख्या हम गुणा कर देंगे और हर में जो भी रहेगा उसको इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे तो देखेंगे कि आपका हर तो दोनों बराबर रहेगा। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे बस 21 से 22 23 24 इस प्रकार से करते हुए चले जाएंगे। तो आपको जितनी भी परिमेय संख्या इनके बीच में पूछा रहेगा, जैसे 3 ही 4 था तो इनके बीच में जितनी भी परिमेय संख्या पूछा था 6 हमने ज्ञात कर दिया, है ना। यदि आपको 100 ज्ञात करना रहेगा तो 101 से अंश और हर में गुणा करेंगे, है ना, 101 से अंश में और हर में मतलब गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या होता है। यदि आपको 1000 चाहिए तो 1001 से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने निकाल दिया। लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख देते हैं। कौन कौन सी संख्याएं हमें मिला, 22/7, 22 है, 22/7 है, और फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और यहाँ पे एक नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 27/7। तो इस प्रकार से हमने 6 ज्ञात करना था तो अंश और हर में हमने 7 से गुणा कर दिया। चलिए और उदाहरण लेते हैं। चलिए एक और हमने यहाँ पे उदाहरण ले लिया। यहाँ पे 3/5 है और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो चलिए देखें इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं पहले हर, यहाँ पे देखेंगे तो हर दोनों का सेम ही है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं। एक बार हम लोग एक जो तीसरा प्रश्न हम लोग लेंगे ना उसमें हर समान नहीं रहेगा, उसमें हम लोग हर समान करके लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3/5 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 4/5 को। अब देख रहे हैं, पहले देखेंगे हर समान है, अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का हर समान है। अब देखेंगे 5 हमें परिमेय संख्याएं चाहिए,
इन दोनों के बीच में हम लोग को 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो हम लोग किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। यहाँ पे 5 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, जो भी रहे उसमें से एक अधिक ज्ञात करेंगे। यदि 5 से आप गुणा कर देंगे अंश और हर में ना, तो सिर्फ आपको 4 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को 5 ज्ञात करने के लिए इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर में आपको 6 से गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अंश और हर में 6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार नीचे भी नोट कर देते हैं। यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 4/5 है। अंश और हर में क्या करते हैं हम लोग, 6 से गुणा भाग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ज्ञात करना है। यदि 5 से अंश और हर में गुणा करेंगे ना, तो 4 ही ज्ञात होगा। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं अंश और हर में यहाँ पे 6 से गुणा कर दिया गया। चलिए तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में, ठीक है। 6 × 18 हो जाएगा। यहाँ पे 6 × 18 हो गया। यहाँ पे 5 × 30 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर भी 6 × 24, ये 24 हो गया। और हर में 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हर आपका दोनों सेम ही रहेगा, है ना, सेम है। और यहाँ पे 18 से आपको जाना है 24 तक, ठीक है। तो 18 के बाद आपको मिलेगा 19, 19/30 हो गया। 19 फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20/30। और फिर यहाँ पे 21/30, फिर 22/30, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 23/30, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करी है, ठीक है। 18/30 का मतलब यही है, 3/5 ही है। अंश और हर में अभी 6 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। इसमें भी क्या कर देंगे, 24 से, और 24/30 है ना, इसी में हम लोग 24/30 में अभी हम लोग भाग दे देंगे 6 से अंश और हर में ना, तो यहाँ पे 4/5 ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में ना हम लोग ने 3/5 और यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 4/5, इनके बीच में हम लोगों ने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिया है ना, 19/30 और इस प्रकार से 20/30, इस प्रकार से हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। हमें जो भी परिमेय संख्या दिया गया रहेगा, पहले देखेंगे हर समान है, ठीक है। अब देखेंगे जितना आपको ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 से अंश और हर में हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 6 का अंश में गुणा कर दिया, हर में, तो 18/30 आ गया। और यहाँ पे 18/30, और यहाँ पर जब 4 में यहाँ पे 6 का गुणा कर दिया गया 24 हो गया, और 5 में 6 का गुणा कर दिया गया 30। तो देखेंगे कि यहाँ पे हर तो समान ही रहेगा, बस अंश में यहाँ पे 18 से आप चलते चले जाइए, ठीक है, 24 तक। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह से मिलेगा। तो हमें 5 परिमेय संख्याएं मिली, जो 3/5 और 4/5 के बीच में, इस प्रकार से हम लोग को 5 परिमेय संख्या मिला। चलिए एक और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें यहाँ पे हर समान नहीं रहेगा। चलिए उदाहरण नंबर 3 हमने ले लिया। 1/2 और 1/3 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर समान नहीं है, 1/2 है, 1/3 है। चलिए इनको दोनों को हम नोट करते हैं, 1/2 और 1/3 को यहाँ पे नोट करते हैं। पहला काम हम लोग को क्या होगा, हर को समान करना है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर में 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, हर समान हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 हो गया। अंश में यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, और हर में भी यहाँ पे 3 से हमने गुणा कर दिया। अंश और हर में यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1/3 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग को गुणा कर देते हैं 2 से, ठीक है, ताकि 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाए, यहाँ पर भी 6 हो जाए। तो यहाँ पर चलिए 3 में 1 का गुणा कर देंगे, अंश का अंश में, 3 × 1 = 3, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और हर में 3 दूना 6 हो जाएगा। अब हमने हर को बराबर कर लिया, ठीक है। अब हर को बराबर करने के बाद आप देखिए कितनी संख्याएं चाहिए, आपको 6 चाहिए ना, तो 7 से गुणा भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 से अंश में भी गुणा कर देंगे, और हर में भी गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 7 से अंश में गुणा कर देंगे, 7 से हर में गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पे 7 × 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × 7 = 42 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ पे 7 × 6 = 42, है ना। देखेंगे कि आपका हर दोनों सेम ही रहेगा। अब चलिए यहाँ से 14 से चलते हुए यहाँ पे 21 तक जाइए, ठीक है, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो गया 15, 15 बटा यहाँ पे 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे 16/42 हो जाएगा। और कौन होगा, 17, 17 बटा यहाँ पे 42 हो जाएगा, 18/42, यहाँ पे 17 हो गया, 18, फिर 19 को लिखते हैं, 19/42। चलिए ये हो जाएगा, और 19 के बाद 20 को लिख देते हैं, 20 बटा यहाँ पे 42। तो इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें परिमेय संख्याएं मिल गई, है ना, जो कि कितने हैं, 1/2 और 1/3 के बीच में ही है। तो इसी प्रकार से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे, आपको क्या करना है कि पहले दोनों परिमेय संख्याओं को नोट कर लेना है, और दोनों परिमेय संख्याओं में आप देखिए हर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो पहले हर बराबर करेंगे, है ना। जिस प्रकार से यहाँ पे 1/2 था, 1/3 था, हर बराबर नहीं था, पहला काम हम लोगों ने हर बराबर किया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से हमने अंश और हर में गुणा कर दिया, इसमें 2 से अंश और हर में गुणा कर दिया, ताकि यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाए, और यहाँ पर भी 3 दूना 6 हो जाए, है ना। तो हर में यहाँ पे 6 मिला, तो यहाँ पर हम लोग को 3 बटा यहाँ पे 6 कर दिया गया। 1/2 को हर समान करने के लिए यहाँ पे इसको 2/6 कर दिया गया, ठीक है। 2 का 1 में गुणा करके, यहाँ पे 3 का 2 में गुणा करके ये 2/6 मिला, यहाँ पे 3/6। अब हम 6 परिमेय संख्या चाहिए था, तो अंश और हर में उससे एक अधिक जोड़ दीजिए, ठीक है। अंश और हर
में यहाँ पे 6 में 1 जोड़ दिया गया जो कि हो गया 7। 7 से अंश और हर में गुणा भाग कर दिया गया यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे हर का हर में गुणा कर दिया गया, अंश का अंश में, हर का हर में, अंश में अंश में, ठीक है। तो यहाँ पे 14/42 मिला और यहाँ पे 21/42 और बस यहाँ पे 14 था। 14 से आप 21 तक चलते चल जाइए तो 14 फिर 15 16 17 18 19 20 हो गया, ठीक है। और सबके हर में क्या 42 ही रहेगा। तो यही मिला हम लोग को 1/3 और यहाँ पे 1/2 और 1/3 के बीच में हम लोग को 6 परिमेय संख्याएं या इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।